ऐसे एंड नहीं हो सकता है, कुछ और होना बाकी है। इतना क्लियरली ऐसे समझाते थे मेरे को। हद तो तब हुई, एक ओलंपिक मेडलिस्ट नेशनल में से खाली हाथ आ रही है, मतलब इवन एक मेडल भी नहीं। तो वो फेज़ बहुत ख़राब था, मतलब मुझे घर पकड़ना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतने साल लगातार अपने वेट में एक नंबर कोई वो नहीं, और इंडिया से ही बाहर निकलना मुश्किल। मेरा ना हो तेरा हो जाए, मुझे हरवा दे। तो अंदर अंदर से मन में ही आता था, हारती चाहे मैं लगातार मैं हारी हूँ 10 बार, लेकिन अंदर मन में था ये एंडिंग है ही नहीं, जीना है और करना है। होगा तो कुछ अच्छा होकर ही ख़त्म होगा, ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। कॉमनवेल्थ में हमने देखा भी था, हाँ, हालांकि इसीलिए दिखे आंसू नहीं थे, वो मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कई सालों बाद रोशनी हाँ, दिखी कई हो, ये सालों बाद बिल्कुल जो लग एक रहा सपना था ना कि दोबारा से ओलंपिक में फ्लैग हाथ में था, दोबारा से मैं कैसे, कब फ्लैग मेरे हाथ में होगा, कब झंडा ऊपर जाएगा, तो बस यही था। तो वो जब पूरा हुआ ना, तो मतलब एक जैसे एक तो 2.5-3 साल का जो तनाव था ना, वो की शांति मिली। तो अब की बार हार गई ना, तो अब की बार तो मेरे गुदड़े बांध ले जाएंगे ही बोर नहीं होगा, क्योंकि मेन ट्रायल्स उसके बाद है क्या, उसके बाद तो 1-2 साल कुछ नहीं है, फिर वेट नहीं होगा, फिर मैं गुदड़े ढा ले जाऊंगी। ओलंपिक के बाद हमने देखा कि कई साल का गैप हो गया था साक्षी, और कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने देखा वहाँ पर मेडल आया। एक बार फिर से हमने देखा कि साक्षी एक बार फिर से अपनी ताकत में उभरती हुई वहाँ पर नजर आई। इमोशनल थे आप उस वक्त? एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ओलंपिक्स के बाद काफ़ी साल तो अच्छा रहा मेरे, मैं जो मेरी पहली मतलब कोई इम्पोर्टेंट मेडल भी आया, जैसे मेरा 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेरा ब्रॉन्ज है, लेकिन कुछ वो नहीं हो पा रहा था जैसे अच्छा। हाँ, मैं काफ़ी साल मतलब नंबर 1 तो रही, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था कि जैसे 20 में क्वालिफाई भी नहीं हुआ, और एशियन गेम्स में मेरा मेडल बिल्कुल लास्ट 2 सेकंड से छूट गया, वरना मैं सीधा फाइनल में चली जाए। आखिरी 2 सेकंड में, मतलब रेड जोन से पैर बाहर गया। ऐसी कुश्तियाँ मैंने जीती हैं, ऐसी कुश्तियाँ मैंने हारी हैं तो बस 2020 से मतलब मैं मतलब ट्रायल्स यहाँ इंडिया में हार रही, तो वो फेज़ बहुत ख़राब था, मतलब मुझे घर पकड़ना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतने साल लगातार अपने वेट में एक नंबर कोई वो नहीं, और इंडिया से ही बाहर निकलना मुश्किल। तो वो स्टोरी ये है कि मतलब उस टाइम तो नींद भी नहीं आती थी, मतलब मेरे हस्बैंड सोचते थे कि यार क्या हो गया, मतलब कभी तो मतलब इतनी खुश क्यों नहीं रहती, क्योंकि मैं मतलब हमेशा हैप्पी रहती हूँ, मैं मतलब हंसमुख। तो मतलब फिर इतना साथ मेरे हस्बैंड फैमिली इन लॉज ने दिया। तो सत्यव्रत बोलता, उस टाइम मेरे हस्बैंड मतलब वो नंबर 1 चल रहे थे, अपना वॉर कंपटीशन में जाते, मैं घर बैठ के देखती। वो जा रहे हैं अब एशियन चैम्पियनशिप खेलने, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने, और मैं घर बैठी हूँ, उनकी फ़्लाइट है और मैं ये देख रही हूँ, उनको छोड़ के आ रही हूँ। तो इतना ही होता था ना हार्ड। तो उन्होंने इतना साथ दिया, बोले कि भगवान ऐसा करे कि मेरा ना हो तेरा हो जाए, मुझे हरवा दे। तो मैंने सोचा यार इतना कैसे यार, ऐसे तो नहीं, मतलब हमेशा एक बात बोलते थे कंटिन्यूसली, ऐसे एंड नहीं हो सकता है, कुछ और होना बाकी है। इतना क्लियरली ऐसे समझाते थे मेरे को। हद तो तब हुई, एक ओलंपिक मेडलिस्ट नेशनल में से खाली हाथ आ रही है, मतलब इवन एक मेडल भी नहीं, एक सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज होते हैं। तो कुछ हुआ नेशनल में ऐसे ही, तो मैं खाली हाथ आ रही। हम गाड़ी में गए थे नेशनल में, हमारा यहाँ यूपी में था नेशनल। तो दोस्त जैसे साथ थे, जो सपोर्टर होते हैं, जैसे एक आधा जो साथ में, तो उनसे भी यही पूछते, बोले भैया तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारी भाभी ऐसे हार जाएगी या ऐसे वो गेम हो जाए? नहीं भाई, नहीं नहीं, खुद का मन समझाने के लिए कि दोस्तों से कहलवा दूँ, और मेरे को पॉजिटिविटी, मतलब मुझे, मैं मन ना तोड़ूँ। तो और कॉमनवेल्थ, फिर आ गया कॉमनवेल्थ गेम्स मेन ट्रायल्स, क्योंकि अगले में कॉमनवेल्थ गेम्स था नहीं, अभी 26 में मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है। तो एक बात बोली थी उन्होंने, और भगवान ने उनकी सुन भी ली। इसीलिए ना मतलब, क्योंकि मैं को ये होता है, फिर मैं मतलब उनके मतलब मैं ये बोलती हूँ कि आपका ही मेडल है, मैंने आपके लिए ही किया है। अपने वेट में एक तरफा चलना, एक तरफा, मतलब कितने साल मैंने उनको देखा, जब मैं हार रही थी ना वो जीत रहे थे। हमारे में ये रहता है, इवन हमारी फेडरेशन को भी पता है, या तो साक्षी जीतेगी या सत्यव्रत जीतेगा, दोनों एक साथ जा ही नहीं सकते हैं। जब मैं एक नंबर चल रही थी, जब सत्यव्रत हार जाते कभी, मतलब फाइनल मैच आ जाते, फिर सत्यव्रत जीतना शुरू हुए। 3-4 साल सत्यव्रत अपने वेट में एक नंबर रहे, और मैं ऐसे यार वो जाते थे। फिर ये हो गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल आ गई, तो सत्यव्रत का तो यूँ था हो जाएगा 100%, क्योंकि अपने वेट में मतलब किसी को पॉइंट भी नहीं देते थे, तो एक आधा देते थे। और मेरा था, मैं हारी हुई थी, कितने लगातार बहुत सारी कुश्तियाँ मैंने हारी। तो बोले मेरा ना होना चाहिए, तेरा हो जाए, कम से कम तू खुश तो रह जाएगी, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता।
क्या हुआ, पहली ट्रायल मेरी थी, मैं तो जीत गई, तो पूरे को गए यार साक्षी तो जीत गई और सत्यव्रत तो वैसे ही जीत रहा है, मतलब जीतता रहता है वो, तो किसी को पॉइंट भी नहीं देता है, ये तो एक फैमिली में से 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में चले जाएंगे। पता नहीं वो क्या हुआ, या सत्यव्रत की भगवान ने मुंह में सुन ली, अपोजिट हो गया। जिस लड़के को 2 महीने पहले 10-0 से हराया था ना, उसी लड़के से हार गया कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स। मैं जीत गई और वो हार गए, मतलब यूं एकदम चेंज हो गया। फिर अभी फेडरेशन भी बोलती है, जैसे हमारे ब्रिजभूषण सर है, वो जो प्रेसिडेंट है, वो भी बोलते हैं बोले तुम्हारी तो किस्मत ही अजीब है, वो जीतता है तो वो हारता है, वो सत्यव्रत का हारने का कोई मतलब नहीं था, और मेरा जीत 50-50 थी, टोटली चेंज हो गया। तो मतलब सपोर्ट का इतना ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट करना एक दूसरे को, कि उन्होंने देखो मुझे वापस खड़ा कर दिया। और ऐसे पार्टनर्स मिलने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ जी, बहुत सपोर्टिव, मतलब। और साक्षी, मेरा सवाल ये भी है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया, उससे पहले ओलंपिक से कॉमनवेल्थ तक ये बीच की जो जर्नी रही, बहुत मुश्किल वक्त रहा आपके लिए। हाँ जी, ये मैंने बताया ना कि मतलब नींद भी नहीं आती थी रात को, कोरोना पीरियड आ गया, उसके बाद मैं हारी और उसके तुरंत बाद कोरोना का वो आ गया, तो कोरोना में ये है 1.5 साल तक कोई ऐसा टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। ऐसा लगने लग गया कि यार कहीं हार के बस अभी ख़त्म ही हो गया हो, क्योंकि कुश्ती से ऐसा लगने लग गया जैसे दूर सी होती चली गई, कोई टूर्नामेंट भी नहीं मिल रहा, ऊपर से हारी हुई बैठी हूँ, जीतती होती और फिर कोरोना आ जाता, फिर तो ये था मैं तो ठीक हूँ, तगड़ी हूँ, मैं तो जीत जाऊँगी आगे भी, हारी बैठी हूँ, फिर कोरोना का टाइम आ गया और ये भी जिम्मेदारी थी कि ओलंपिक में मेडल जीता और अब लगातार हारती जा रही हूँ, तो काफ़ी मुश्किल पीरियड था, मतलब कोई अच्छी चीज़ करते थे ना तो वो भी अच्छी नहीं लगती थी, सही बताऊँ तो। मतलब कई बार जैसे कहीं बाहर खाना खाने चले गए या किसी की बर्थडे पार्टी में चले गए, तो मतलब यूं ही नहीं लगता था कि यार मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, इतना हाँ इतना यूं, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव था, मतलब कुछ भी चीज़ यूँ अच्छा करने का, मतलब यूँ कुछ करने का इतना मन ही नहीं होता था। हाँ, तो बस यही था कि मैं अपने आप को समझाती थी, सत्यव्रत समझाते थे, पेरेंट्स समझाते थे, प्यार कुश्ती से किया तो ये तो तेरा एंड नहीं हो सकता। हाँ, जिसको अंदरूनी मन से था ये। और उसे हम खत्म कर दें और खत्म होने दें, क्यों? क्यों? तो अंदर अंदर से मन में ही आता था, हारती चाहे मैं, लगातार मैं हारी हूँ 10 बार, लेकिन अंदर मन में था ये एंडिंग है ही नहीं, जीना है और करना है। होगा तो कुछ अच्छा होकर ही खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं हो सकता। कॉमनवेल्थ में हमने देखा भी था, हाँ, आंसू हालांकि इसीलिए दिखने आंसू लगे थे कि मतलब, लेकिन आंखों के भीतर जरूर हाँ तैरते थे। पोडियम पे आए मेरे आंसू, वो वीडियो भी, हाँ, तो काफ़ी मैं इमोशनल हो गई, तो जीतने के बाद भी काफ़ी ये था, वो मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कई सालों बाद रोशनी हाँ दिखी कई हो, ये सालों बाद बिल्कुल जो लग एक रहा सपना था ना कि दोबारा से ओलंपिक में फ्लैग हाथ में था, दोबारा से मैं कैसे, कब फ्लैग मेरे हाथ में होगा, कब झंडा ऊपर जाएगा, तो बस यही था। तो वो जब पूरा हुआ ना, तो मतलब एक जैसे एक तो 2.5-3 साल का जो तनाव था ना, वो की शांति मिली, और भगवान का शुक्रिया अदा करा, और फिर सोचती हूँ कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोरोना टाइम में मैं ये बता रही हूँ कि मैंने सिंगल डे भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, बाहर यहाँ जैसे यही मेरा हॉल था, सैनिटाइज कर दिया हमने, और जो भी आता था सैनिटाइज करके आओ, ट्रेनिंग हमने बंद नहीं की, कि होगा जो होगा, ट्रेनिंग कैसे बंद कर दें, खुश तो रह लें, कोरोना होके खुश रह लें पर घर में पड़े पड़े दुखी नहीं रह सकते थे। तो जो हमारे मेन पार्टनर्स थे उनको बुलाते थे, ट्रेनिंग मैंने कंटिन्यू रखी है कि नहीं अच्छा होगा, तू लगी रह, मैं फिर भी लगी रहती थी, मतलब कैंप में थी, फिर कैंप लगा, तो जो हमारे चीफ कोच थे वो भी बोलने लगे, उनको जैसे बता देती थी कि नहीं सर मुझे लगता अब की बार हार गई ना, तो अब की बार तो मैं मेरे गुदड़े बांध ले जाएंगे ही बोर नहीं होगा, क्योंकि मेन ट्रायल्स उसके बाद है क्या, उसके बाद तो 1-2 साल कुछ नहीं है, फिर वेट नहीं होगा, फिर मैं गुदड़े ढा ले जाऊँगी, बोले ऐसा नहीं होगा, हर एक जगह से सपोर्ट था, ऐसा नहीं होगा, तू जीतेगी, क्योंकि कोच देखता था ट्रेनिंग, मैं मतलब। और ऐसे साक्षी, आपने बहुत सारे पहलवानों को देखा होगा जिन्होंने इतनी प्रैक्टिस की होगी और हारे भी होंगे और फिर उठ नहीं पाए। पता नहीं उनके पीछे मतलब क्या रीज़न है, बैक सपोर्ट नहीं है, या वो खुद अपने आप को निराश कर लेते हैं, या ये सोचते हैं कि अब हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे तो जैसे मैंने बताया ना कि अंदर से आया ही नहीं कि ख़त्म होगा, भीतर रहा कि हाँ, मैं इस क्योंकि तरह चुप नहीं बैठ सकती। क्योंकि देखो मुझे ये लगता है कि जितना मैंने कुश्ती को प्यार किया है ना, हाँ ठीक है, जैसे सब मुझसे आके पूछते हैं तो मैं एक जवाब देती हूँ, जैसे सब आगे पूछते हैं कि मेहनत तो हम भी करते हैं, हमने भी इतने किया है, हम तो ये इतने इतने रस्से कर देते हैं, फिर मैं ये बोलती हूँ, मतलब ये आप माइंड मत करना कि ये बहुत ऐसे बड़ी बात है, तो मैंने कहा ठीक है, मेहनत तो मेरे जितनी कर लोगे, पर मेरे जितना प्यार कहाँ से लाओगे कुश्ती के लिए,
मैंने तो सब कर लोगे। अभी मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, ये मानो आप, मैं लिटरली पूजा कर रही हूँ, मेरा ध्यान कहीं जाता ही नहीं है, यही मेरा सब कुछ है। और कई जो है ट्रेनिंग तो 2 घंटे कर लेंगे, अभी ध्यान उधर है, फिर ध्यान उधर है। नहीं, मेरा तो ये है कि जब मैं यहाँ हूँ तो मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। जैसे घर वाले बोलते हैं कि जोत लगा दे, मगर मैं अपनी पूजा कराई, मैं कर ली, मैंने कर ली कुछ मैं कर तो ली, बढ़िया मना है मका, मेरी हाँ पूजा मैं से। कराई। माँ बोली ठीक है, ये चल जोत लान चलाएंगे गाँव घूम में। मगा माँ तू लाया मेरे नाम किया, तू चली जा। मैंने मेरी कर ली, ये मेरी पूजा है। 3 घंटे, 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को। तो बस मैं यही बताती हूँ, ठीक है मेहनत कर लोगे मेरी जितनी, पर वो पैशन, वो प्यार कहाँ से लाओगे, वो भूख कहाँ से लाओगे? वो तो कईयों के साथ ज़बरदस्ती हो रही है ट्रेनिंग के लिए, कई किसी के दबाव में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत ही वो हो गया कि लड़कियों को खुद ही होने लगी कि हाँ मेडल्स लाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद अपना डाइट का क्या ध्यान रखते हो आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या खाने में आप अड़ंग बड़ंग खा रहे हो या अच्छा खाना खा रहे हो, प्रॉपर नींद, प्रॉपर अपना स्केड्यूल जो है वो ठीक है या नहीं है। एवरी छोटी छोटी थिंग्स मैटर्स कुश्ती में। मैं तो ये बताती हूँ, हर छोटी छोटी चीज़। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ कि शायद इसलिए मिला हो कि मैंने कोशिश की कि मैंने अपनी लाइफ में किसी का दिल ना दुखाया, शायद इसलिए मिला हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं देखती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ कि शायद इसीलिए तू पहली है। बहुत संवेदनशील है साक्षी, हर चीज को बहुत ऐसे देखते हैं, दिल से लगा हाँ, के कि हाँ। मुझसे किसी का बुरा ना हो, किसी को मैं बुरा हाँ, ये ना ज़्यादा कर दूं। टेंशन रहती है, बुरा तो नहीं कर दिया शायद। वो तो ये ज़्यादा टेंशन रहती है, कई वजह से कुछ बात कर लेंगे, ये ज़्यादा मन में आ जाता है। फिर सोचते ना 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 ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है, मैं मतलब कुछ मैंने गलत नहीं बोला। कई वजह से ट्रेनिंग में बोल देती हूँ किसी को यार यूँ है, तो नहीं, फिर कोशिश रहती है कि ना करो।